लोग पूजा पाठ कोई धर्म समझ लेते महाराज। धर्म का मतलब ये नहीं, धर्म का मतलब है भगवान की सेवा तो करना ही है, जिससे आपकी बुद्धि मन, इसमें भगवान का कल्याण कुछ नहीं है। तुम नहीं सेवा भी करोगे या मैं सेवा ना भी करूं तो भगवान का कुछ नहीं बिगड़ने वाला। वो तो फिर भी आपको जीवन दान देगा, क्योंकि उसने तुम्हें बनाया ही इसलिए है। अगर कोई गीता ना पढ़े तो इसमें गीता जी का कुछ नहीं बिगड़ने वाला। बिगड़ेगा हमारा अच्छे विचार से दूर हो जाएंगे। हम भोजन नहीं करेंगे तो भोजन का कुछ नहीं बिगड़ने वाला, लेकिन आप भूखे रह जाएंगे। इसलिए मैं कि अगर आप प्रभु को नहीं भी मानेंगे, पूजा नहीं करेंगे तो भी कुछ नहीं बिगड़ने वाला, किंतु यदि हम मानेंगे तो हमारे जीवन की भलाई है। क्या होगा? प्रभु की भक्ति हमारे जीवन में क्या करती है? भगवान की सेवा, भगवान की पूजा, भगवान का ज्ञान, ये मन और बुद्धि है ना, बड़े खतरनाक है। क्या है? क्या है? आपके वश में नहीं चल सकते। मन अगर आप ही के तरीके से चल रहा होता ना महाराज, तो आप सब बढ़िया काम ही करके आते। तुम सब बहुत कुछ सोचते हो, हम ये बन जाए, हम वो बन जाए, पर क्या बन जाते हो? मन की ताकत नहीं होती, बुद्धि की ताकत नहीं होती, क्योंकि ये आपके दिए नहीं है, ये भगवान का दिया हुआ उपहार है। जब आप ईश्वर से जुड़ते हैं ना, तो जिससे आपको ये सब प्राप्त है ना, उससे कनेक्ट होते ही जैसे चार्जर से फोन चार्ज हो जाता है, बिजली का संग पाकर के सारी चीजें चलने लगती हैं, उसी प्रकार भगवान जिस चेतना से हम आए हैं, उसी की चेतना से मन बुद्धि बने हैं, उससे जुड़ते ही हमारी बुद्धि कुशाग्र हो जाती है, स्पष्ट हो जाती है, क्रिस्टल क्लियर हो जाती है, मन साफ हो जाता है, विकार नहीं आते, ईर्ष्या नहीं आती, निंदा इत्यादि विकार नहीं आएंगे, दूसरों का गलत नहीं करेंगे, मन शुद्ध होगा, सबके लिए अच्छा सोचने का प्रयास करेंगे। पूजा का मतलब ये है, भगवान के ध्यान का मतलब ये है, इससे हमारा जीवन अच्छा चले। हम मन की ताकत से जो काम करेंगे, जब हमारा शरीर चाहे कितना ताकतवर हो, आज हम शरीर को बनाने में लगे। आप बाहर देखिए, हमारे आप तो सब सीधे सरल सच्चे लोग हैं, पर आप बाहर शहरों में जाइए, बड़े बड़े जिम जा रहे हैं, प्रोटीन खा रहे हैं, तरह तरह की चीजें खा रहे हैं जिससे शरीर बने। अरे शरीर से ज्यादा आवश्यकता मन की है। मन को बनाने के लिए आप कितना प्रयास कर रहे हैं? अरे जिसकी आवश्यकता है। कई बार लोगों के शरीर बहुत सुंदर दिखने में होते हैं, लेकिन मन एकदम खत्म है। उनके जीवन के पास जाओ, आपको रोना आ जाएगा महाराज। बैठ गए 5 मिनट तो आपको लगेगा जीवन कितनी दुविधा में है, उल्लास से हीन जीवन, उत्साही नहीं है जीवन में। पूछो उनसे कैसे हो, क्या बताएं, जिंदगी कट रही है, बस भगवान उठा ले, ऐसे बुरे बुरे विचार आते। हे मालिक मेरे, नहीं लगता तेरी दुनिया में अब मन, हे मालिक उठा ले, अपने घर बुला ले, ऐसे गंदे गंदे विचार आते हैं। शरीर छोड़ने का मन करता है, उल्लासहीन जीवन हो जाता है, क्योंकि मन मर चुका है, मन खत्म हो गया, इतना तनाव ले लिया, इतनी चिंता ले ली है। और भगवान का नाम क्या करता है, प्रभु की भक्ति क्या करती है? इन सभी को साफ करती है आपके मन से ना। आप हल्के हो जाते हैं, आपके जीवन में उत्साह का संचार होता है, क्योंकि आप प्रभु से जुड़ गए। इसलिए भगवान गीता में कहते हैं, नाच भावा यतश्च शांति अशांतश्च कुतः सुखम। जिसके मन में भाव नहीं आए उसका मन अशांत रहेगा। वो चाहे कितनी सुविधाएं बटोर ले, सुख ग्रहण कर ले, सुख बाहर शरीर को सुख दे सकते हैं, लेकिन आंतरिक शांति तो मन ही दे सकता है। और मन के अंदर भाव होंगे तभी मन एक जगह स्थिर हो सकेगा। इसलिए भगवान कृष्ण कहते हैं, अशांतश्च कुतः सुखम। अशांत व्यक्ति जो मन से स्थिर नहीं है वो सुखी कभी हो नहीं सकता। अब देखिए 5125 वर्ष पूर्व भगवान कृष्ण ने जो चीजें कही थी वो एकदम सटीक वैज्ञानिक है, और आज हम सब ये सब देखते हैं। तो अगर हम नहीं पूजा करेंगे प्रभु की, प्रभु से नहीं जुड़ेंगे, इसमें किसकी भलाई है? हमारी है, भगवान की। ना भी करो, भगवान को कोई असर नहीं पड़ने वाला महाराज। हम ना भी करें 2-4 का ही असर पड़ेगा भगवान पे, पर हम पे जरूर असर पड़ेगा। हमें जो मनुष्य जीवन भगवान ने दिया है, कहीं ना कहीं इससे विलग हो जाएंगे। तो अच्छे सत्कर्म हमारे जीवन में हों, हम अपने आसपास के लोगों का कल्याण कर सकें, हम अपने पड़ोसी को देखकर ईर्ष्या ना करके उनकी मदद कर सकें, ऐसे विचारवान बने। छोटी सी चीज में रहकर संकुचित ना रह पाए, हमारी विचारधारा बहुत बड़ी हो। ये अच्छा मन, अच्छी बुद्धि होगी तभी तो सोच पाएंगे। तो यहाँ पर ये शरीर ऐसे देखा जाए तो नरक का द्वार कहा जाता है। शास्त्रों ने इसको क्या कहा है? कई लोगों को बड़ा लगता है, हम भैया ब्राह्मण शरीर है, बहुत शुद्ध हैं। अरे महाराज, अंदर जाके देखो कितनी सारी गंदगी भरी पड़ी है, मल मूत्र का ढेर है। ऐसे देखा तो नरक का द्वार कहा गया है, लेकिन इसी से प्रत्येक व्यक्ति भगवत प्राप्ति कर सकता है। इसी से आप ज्ञान अर्जित कर सकते हैं, उस परम चेतना को पा सकते हैं। इसीलिए नरक के द्वार होने के बाद भी अत्यंत पवित्र है।
अगर ये भगवान से जुड़ जाए तो, प्रभु के कार्य में आ जाए तो। शरीर नरक का द्वार क्यों है महाराज? शरीर से 24 घंटे कपड़े पहना, आपने सुबह सुबह जल्दी कपड़े पहने स्नान करके, 24 घंटे नहीं 36 घंटे बाद आप देखेंगे कपड़ों में से बदबू आना चालू हो जाएगी। कपड़े कहेंगे मैं गंदा नहीं था, तू गंदा था, तेरा स्पर्श पाके मैं गंदा हो गया। संसार के जितने भोजन है, पदार्थ हैं, सुंदर दिखाई पड़ेंगे, जब तक वो बाहर है आपने नहीं छुए तब तक सही है, लेकिन आपका स्पर्श पाते ही मल हो जाता है। वो कहते, वस्तुएं कहती हम गंदे नहीं थे, तूने हमको छुआ, तेरा स्पर्श पाकर हम मलिन हो गए। इसलिए शरीर से जो भी चीजें छूती हैं अपवित्र हो जाती हैं, लेकिन यही शरीर जब भगवान के कार्यों में लगता है तो अत्यंत पवित्र हो जाता है, अत्यंत पवित्र।